सुना तो सभी ने होगा, सुना तो सभी ने होगा। ऐसा कोई है हमारे बीच में जिसने आज तक म्यूजिक नहीं सुना है? कोई भी नहीं है पक्का? सभी ने म्यूजिक कभी ना कभी सुना है। आपको अच्छा भी लगता होगा म्यूजिक, सभी पसंद करते हैं म्यूजिक सुनना, पसंद करते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हमें आता है तो हम बजाना पसंद करते हैं, हमें अगर गाना आता है तो हम गाना पसंद करते हैं, है ना? तो बेसिकली म्यूजिक हर किसी के लाइफ का एक पार्ट रहता है। और मैं ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, बट फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, अब म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक आपकी लाइफ में हर समय है। मतलब जहां पर साउंड है वहां पर म्यूजिक है। अब आप देखिए कहाँ कहाँ पर साउंड नहीं है। सोचिए, 2-5 सेकंड हम सोचते हैं कहाँ पर साउंड नहीं है। अभी हम रूम में बैठे बैठे हैं तो यहाँ पर भी साउंड है, फैन चल रहा है उसका भी साउंड है कि नहीं? तो म्यूजिक मतलब साउंड, जहां पर साउंड है वहां पर म्यूजिक है। तो म्यूजिक से कुछ भी नहीं बचा है, एवरीथिंग इज म्यूजिक। हाँ, पर अब वो म्यूजिक अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो हमें डिसाइड करना है हमारे लिए वो कैसा है, राइट? सो इस वर्कशॉप में बेसिकली हम म्यूजिक के बारे में समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली म्यूजिक इज। क्या म्यूजिक सीखने से हमको सच्ची में कुछ फायदा है क्या, है ना? म्यूजिक हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, हम कैसे सीख सकते हैं, क्या ऑनलाइन भी म्यूजिक सीखा जा सकता है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड है, करें हम लोग शुरू? चलिए बढ़िया। ओके, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि फ्लूट कितनी पुरानी होगी? बांसुरी की उम्र क्या है? बेसिकली ये फ्लूट का वर्कशॉप है तो मैं आपसे फ्लूट का पूछ रहा हूँ। एनीवन, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। बांसुरी कितनी पुरानी होगी? 10 साल, यार 100 साल, 1000 साल, 5000 साल? गैस कर सकते हैं आप लोग? चैट बॉक्स में कुछ आंसर्स आ रहे हैं। देखिए, फ्लूट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हम्म अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपके सामने भी एक फोटो डिस्प्ले करूंगा, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। अभी समझ में आया बांसुरी कितना पुराना वाद्य है? श्री कृष्ण कितने समय पहले हुए होंगे? आज से हजारों हजारों साल पहले श्री कृष्ण हुए। तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, सब जगह देखा है। और बांसुरी माने कृष्ण, कृष्ण माने बांसुरी, है कि नहीं? तो इतना पुराना इंस्ट्रूमेंट, पूरे मानवता के इतिहास में अगर सबसे पुराना कोई बाजा है तो वो है डमरू, डमरू और बांसुरी। अब उसकी कहानी अलग है म्यूजिक में कि कैसे डमरू था, डमरू से तबला बना, शिव जी उसको बजाते थे, और फिर शिव जी ने कृष्ण जी को बांसुरी गिफ्ट करी, फिर वो बांसुरी बजाने लगे। ऐसी ऐसी उसकी पूरी कहानी है। हाँ, तो हम अगर बांसुरी बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमको ये प्रिविलेज मिला है कि हम दुनिया का सबसे पुराना बाजा, दुनिया का सबसे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है। और ये तो बहुत बार समय के साथ साथ बदल बदल के आज ऐसे रूप में हमारे सामने है ना? कोई भी चीज बाय द टाइम चेंज होती जाती है, उसकी डिजाइन बदलती है। और पता है फ्लूट कितने टाइप की होती है, आपको पता है? बांसुरी कितने प्रकार की होती है? हम्म देखिए, एक तो ये इंडियन बैम्बू फ्लूट होती है ना? बैम्बू माने बांस के पेड़ के, मतलब बांस के जो डंडे होते हैं उससे बनती है, इसलिए बांसुरी। जिस बांस को सुर में बजाया जाए वह बांस बांसुरी बन जाता है। जिस बांस को सुर में बजाते हैं वो बांस बांसुरी बन जाता है। तो एक बांसुरी माने एक टाइप की फ्लूट तो ये बैम्बू की होती है। एक मेटल की आप लोगों ने देखी होंगी, जो वेस्टर्न क्लासिकल में बजाते हैं, मेटल फ्लूट होती है। एक फ्लूट होती है जो उसे सामने रख करके सीधे बजाते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे प्रकार की फ्लूट्स होती है, और बहुत सारे प्रकार की फ्लूट्स हो चुकी जो अब मिलती भी नहीं है ना? पता है पहले के जमाने में हड्डियों से बांसुरी बनती थी, सोने से बांसुरी बनती थी, चांदी से बांसुरी बनती थी, तांबे से बनती थी, प्लेटिनम से बनती थी। इतने इतने प्रकार की बांसुरियां पहले होती थी। पर अब ये ही सबसे ज्यादा चलन में है, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है। अब प्लेटिनम की बांसुरी कौन खरीदेगा?
और खरीदेगा भी तो बजाएगा तो कोई नहीं। तो अभी ये बांसुरी है जो बांस की, वह सबसे ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि कितनी पुरानी बांसुरी है। अब दूसरी बात ये है कि आपने हमें बांसुरी के बारे में बता दिया, म्यूजिक के बारे में भी बता दिया, पर हम म्यूजिक क्यों सीखे, हमारा क्या फायदा है? आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आता है ऐसा कि हम हमारा इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हमारा मनी इन्वेस्ट करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे, तो हम ऐसा क्यों करें? इसमें हमारा फायदा क्या है? आप लोगों को कुछ पता है म्यूजिक के क्या क्या फायदे हैं? नहीं पता? कुछ भी नहीं पता? अच्छा, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, इतना तो बताओ। अच्छा लगता है पक्का? तो अच्छा लगना ही अपना आप में एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे अच्छा लगता है तो ये तो कोई नुकसान तो नहीं है ना, फायदा ही तो है अपना, है कि नहीं? तो एक फायदा तो ये हो गया कि म्यूजिक हमको अच्छा लगता है, हमारे लिए फायदा है। हम जब भी म्यूजिक सुनते हैं, बजाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, अंदर से शांति मिलती है ना? आप लोगों के घर में दादाजी, नाना जी, दादी, नानी, ये सब लोग होंगे। ये लोग क्या करते हैं शाम के समय, चाय पीते समय, चाय पीते पीते लता जी के गाने सुनते हैं, रफी साहब के गाने सुनते हैं, सुनते कि नहीं? है ना? क्यों सुनते हैं? अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो यही तो संगीत की विशेषता है, संगीत हमें सुकून देता है ना? तो अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको संगीत सीखने से क्या क्या फायदे हैं, हमें संगीत क्यों सीखना चाहिए, या हम संगीत ना भी सीखे तो हमारी लाइफ में संगीत का इंपॉर्टेंस क्या है। आप भले ही मत सीखो, पर आपको म्यूजिक क्या क्या फायदे देता है, ये मैं आपको अभी अगले कुछ 10 मिनट में बताऊंगा, है ना? चलिए, पहला तो है म्यूजिकल ट्रेनिंग हेल्प्स डेवलप लैंग्वेज एंड रीजनिंग। इसका मतलब इंग्लिश तो हमको आती नहीं है, कोई बात नहीं, हिंदी में मैं बताता हूँ। म्यूजिक हमारी रीजनिंग डेवलप करता है, हमारा ब्रेन डेवलप करता है। कैसे करता है देखो, students who have early musical training will develop the areas of brain related to language and reasoning. The left side of brain is better developed with music. हमारा ब्रेन है, दो पार्ट्स में होता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन का डेवलपमेंट म्यूजिक से बहुत अच्छा होता है, हमारी रीजनिंग पावर बहुत शार्प होती है, लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल आता है ना? और देखो, और आपको फायदे बताता हूँ इसके। मास्टरी ऑफ मेमोराइजेशन, जो म्यूजिक सीखता है, जो म्यूजिक बजाता है, गाता है, उसके याद रखने की क्षमता बढ़िया हो जाती है, मास्टर बन जाता है वो मेमोराइजेशन में। क्यों? क्योंकि आप म्यूजिक जब बजाओगे, आप सीखोगे, तो आपको अलग अलग चीजें सीखनी होंगी, उसके नोटेशंस कैसे है ना? क्या किस पैटर्न में बजा रहे हैं, कैसा अलंकार है, कैसे उसके स्वर है ना, किस किस स्वर को कितनी बार बजाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो म्यूजिक गाता बजाता है, उसके याद रखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब देखो, बच्चों के लिए यहाँ पे एकदम प्लस पॉइंट, आपके याद रखने की क्षमता बढ़ गई, मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ अभिजीत, अगर आप अच्छे से याद रख पाओगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, है ना? तो ये फायदा हुआ कि नहीं? जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग अगर याद रखने की पावर उनकी बढ़ गई, तो आपका फायदा है कि नुकसान है? हम कितनी चीजें भूल जाते हैं। अब मैं उसको बहुत खोलूंगा नहीं, कम में ज्यादा समझना। अगर हमारी याद रखने की क्षमता बढ़ती है, तो हमारे लिए कितना बड़ा लाभ है। आगे, स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। Children can develop their math and pattern recognition skills with the help of musical education. Playing music offers repetition in a fun format. आपको बार बार उसी की प्रैक्टिस करनी है ना? जैसे अभी हम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, तो हम बार बार उसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, एक ही चीज को बार 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 करेंगे, करते जाएंगे। आप में से किसी ने ड्राइंग सीखी है, तो ड्राइंग में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, कितनी बार बनानी है कि पूरी कॉपी भर दो, तो भी बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, है ना? तो ऐसे ही म्यूजिक में बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम पैटर्न समझने लगते कि किस पैटर्न में हमको काम करना है, कैसा पैटर्न होना चाहिए, कैसे उस पर काम करें। हम्म।
तो ये आपको मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आगे सबसे बड़ा पॉइंट, इसको तो बस हाईलाइट 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 करो, किड्स स्टे एंगेज्ड। बच्चे बिजी हो जाते हैं, मोबाइल का नशा छूट जाए। अगर कोई सीखता है, उसकी जो एक्टिविटीज है जिससे उसका टाइम पास हो रहा है, वो टाइम पास होना बंद होकर के उसका यूटिलाइज होने लग जाता है। आप में से फैमिली मैन देखी है किसी ने? एनीवन फैमिली मैन किसने देखी है क्या? नहीं, आप लोग वेब सीरीज नहीं देखते हो क्या? कोई बात नहीं, अब देख लेना। तो उसमें क्या रहता है कि एक छोटा सा बच्चा रहता है और उसके मम्मी पापा उसको म्यूजिक क्लास में एडमिशन दिला देते हैं। तो वो पूरे समय घर में क्या करता रहता है? अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता रहता है। हाँ, तो पूरे समय एंगेज रहता है। तो ये बच्चों को एंगेज रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है म्यूजिक। हम्म? अच्छा, हम एंगेज रहेंगे, हम प्रोडक्टिव चीजों में अपना दिमाग लगाएंगे, तो हमारा दिमाग इधर उधर की दूसरी बातों में नहीं जाएगा, है ना। हम अच्छा सोचना सीखेंगे, अच्छा करना सीखेंगे। आगे इमोशनल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स ऑफ म्यूजिक कैन बी मोर इमोशनली डेवलप्ड with empathy towards other cultures. They also tend to have higher self-esteem and are better at coping with anxiety. सेल्फ डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनते हो। जैसे लगता है ना, ये तो पत्थर दिल है, इसको तो हमारी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो बताओ, पत्थर दिल इंसान अच्छा लगता है क्या आपको? हितेश जी, पत्थर दिल इंसान अच्छा लगता है क्या? नहीं, हमको कोमल दिल वाले लोग अच्छे लगते हैं, जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे दुख सुख में साथ रहे, हमारे फीलिंग्स को समझे, इमोशंस को समझे। तो जो म्यूजिक समझता है ना, वो इमोशनली बहुत डेवलप्ड रहता है। आप देखो, इतने सारे, आप बॉलीवुड बॉलीवुड की बात कर लो आप, हाँ, बॉलीवुड में हर आर्ट बहुत सारे एंटरटेनर्स है, पर एक भी म्यूजिशियन के बारे में आपको आज तक कुछ गलत सुनने नहीं मिला होगा, जो रियल म्यूजिशियन होंगे। सुना है कभी आपने? हम्म? लता मंगेशकर को नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है, ऐसा सुना है कभी? हाँ, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इमोशनली इतने डेवलप्ड रहते हैं, अंदर से इतने स्ट्रांग रहते हैं कि उन्हें इन सब जगह जाना ही नहीं पड़ता। फाइन ट्यून्ड ऑडिटरी स्किल्स, कान की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। हम्म? थोड़ी सी भी आवाज होती है तो हमको झट से समझ में आ जाता है कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। हाँ, म्यूजिक करने सुनने वाला, उसके कान बहुत मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं एकदम, है ना। और क्या क्या फायदे हैं म्यूजिक सीखने के? म्यूजिक बिल्ड्स इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन पावर बढ़ाता है। आर्टिस्ट रहते हैं ना, अभी अकेला म्यूजिक का ही नहीं है, हम आर्ट फॉर्म ले, आर्टिस्ट की इमेजिनेशन कितनी अच्छी रहती है। हाँ, नेचर में बैठे हैं, प्रकृति के बीच बैठे हैं और वहीं पर संगीत बजाना शुरू करा, क्या क्या इमेजिनेशन रहती है। इमेजिनेशन पावर बढ़ती, क्रिएटिविटी बढ़ती है ना। और म्यूजिक कैन बी रिलैक्सिंग, म्यूजिक रिलैक्सिंग रहता है। हाँ, सूदिंग म्यूजिक स्पेशली हेल्पफुल इन हेल्पिंग किड्स रिलैक्स, बच्चों को आराम के लिए, शांति के लिए, इनफैक्ट बड़ों के लिए भी। हमने बात करी ना, पूरा दिन हमारा हो जाता है शाम होती है तो क्या करते हैं? बस कारवा लगाया और कारवा पर लता जी के गाने शुरू शुरू, रफी साहब के शुरू, बर्मन, आर डी बर्मन साहब के। हम लोग सुनते कि नहीं सुनते गाने? शांति मिलती है इससे, आराम मिलता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। क्यों डिसिप्लिन सिखाते हैं? कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप बजाते हो, आप उसको अच्छे से रखोगे कि नहीं, उसकी केयर करोगे कि नहीं, उसके प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे कि नहीं, उसका डिसिप्लिन सीखेंगे कि नहीं। डिसिप्लिन, म्यूजिक हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है। हम्म? और देखो, और देखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं अगर कोई म्यूजिक सीखता है, ऑर्केस्ट्रा में, बैंड में परफॉर्म करता है, कोऑर्डिनेशन कैसे करे। अभी तो अब मैं अकेला बजा रहा हूँ, अब मेरे साथ में 20 आर्टिस्ट है ना। तो 20 आर्टिस्ट के साथ में मैं कैसे कोऑर्डिनेशन करूँ, उनके साथ तालमेल कैसे बैठाऊं। तो म्यूजिक हमें टीम वर्क सिखाता है, एक टीम के साथ में हमें कैसे काम करना चाहिए, है ना।
ये म्यूजिक का एक बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है? रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना सिखाता है। म्यूजिक रिस्क लेना किसे सिखाता है? अब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो, सामने लाखों लाखों की ऑडियंस है, आपके सामने माइक लगा हुआ है। हाँ। और बहुत बार होता है, इनफैक्ट हम जब लाइव शोज में परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि अब पूरी टीम है साथ में, और सडनली आ जाता है कि यार अगला पार्ट आपको प्ले करना है। अब कुछ तैयारी नहीं है, कैसा प्ले करे, रिहर्सल तो करी नहीं थी, पर अब करना तो है। आप स्टेज पे खड़े हो, सामने हजारों की संख्या में दर्शक है, क्या करोगे आप? रिस्क लेंगे, बजाएंगे, जीतेंगे। रिस्क लेना सिखाता है, स्टेज फियर हटा देता है, एंजाइटी हटा देता है। हाँ। और क्या क्या होता है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सभी के लिए। अब आप सब बोल रहे हो कि ये तो देखो आपने ना बहुत एक इनटेंजिबल से हमको बातें बताई है, ये हमको दिख नहीं रही है, तो कुछ अच्छी बात भी बताओ कि म्यूजिक इकोनॉमी बढ़ा रहा है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज बिल्डिंग आवर इकोनॉमी। अब वो जमाना गया कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, दिन भर खेती कर रहा हूँ, शाम को थक हार करके घर आ रहा हूँ और कुछ पैसे कमा रहा हूँ। दुकानदारी का भी जमाना गया, नौकरी का भी जमाना गया। पता है अब ये नया जमाना आया है, ये 21वीं शताब्दी का जमाना है। आर्ट, एंटरटेनमेंट, ये अपने आप में इंडस्ट्री है। हम्म आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हो तो आप खूब सारे शोज कर सकते हो प्रोफेशनली, और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अपना करियर आप म्यूजिक में बना सकते हो। और इतना अच्छा पे स्केल रहता है कि अच्छे अच्छे सीए, इंजीनियर्स, आईआईएम ग्रेजुएट्स का भी नहीं होता होगा, इतनी अच्छी अच्छी अर्निंग्स होती है ना? तो ये भी म्यूजिक के बेनिफिट्स, मतलब आप उसको एज अ करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। हम्म और इसमें एक और आपको मजे की बात बताऊं। जैसे मानो कि आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? हैंड रेस करेंगे, कितने लोग जॉब करने वाले हैं? एक तो, अच्छा, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोग सेटिस्फाइड है? माने आप जॉब करके घर पे आए और ऐसा लगा वाह आज तो मेरे को बहुत मजा आया, आज तो नौकरी करके मैं धन्य हो गया, ऐसा कोई सोचता है क्या जॉब करने वाला? नहीं, पक्का? अच्छा ठीक है, गुड, बढ़िया। बिजनेस करने वालों को कैसा लगता है कि आज मैंने बिजनेस करा और बहुत मजा आया? रेयरली, बहुत कम, है ना? गले में जब रुपए आते हुए दिखते हैं जब भी अच्छा लगता है, पर रुपए आने के पहले जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्यों? क्योंकि धंधा तो उधारी का ही चलता है मार्केट में। सही बोल रहा हूँ? बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं, हाँ, उधार में माल खरीदो, उधार में माल बेचो, बचा के अपने पास। अब आएगा 2-3 महीने बाद उधार आएगा, ऐसे ही रोटेशन चलेगा। माने 1 करोड़ का माल बेचने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक उधारी वापस नहीं आएगी, सेटिस्फाई कैसे हो जाए? पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है, म्यूजिक ऐसा है कि आप उसको परफॉर्म करने के बाद तो खुश रहोगे ही, परफॉर्म करते समय भी आप खुश हो। हाँ, अगर बताओ मैं अगर शो करने गया, मुझे 3 घंटे का शो करना है, तो बताओ मैं 3 घंटे में कब बोर होऊंगा? हाँ। और 3 घंटे शो करने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हॉबी को अपना अर्निंग सोर्स बनाया, मैंने अपनी हॉबी को अपना करियर बनाया। हाँ, उसकी बात ही अलग रहती है। अगर मुझे रोज सुबह उठ के भी शो करने जाना पड़े तो भी मैं खुश हूँ। हाँ। पर जॉब करने वाले को तो सैटरडे संडे तो एटलीस्ट ऑफ चाहिए रहता है। मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, आप मुझे 7 दिन काम करा लो, मैं तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी हॉबी को अपना करियर बनाया। तो ये बहुत बड़ा फायदा है ना? मैंने इस पॉइंट पर इतना फोर्स इसलिए दे रहा हूँ कि अभी भी बहुत लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि ये कोई प्रोफेशन होता है क्या? ऐसा थोड़ी कुछ होता है। जब तक बाहर नहीं निकलो, थको नहीं, पसीना ना बहाओ, जब तक तुमने क्या कमाया? तो अब वो दिन गए, अब दूसरे दिन आ गए। अब आर्ट का, एंटरटेनमेंट का, आपकी स्किल्स का आपको रिटर्न मिलता है।
आप एम एफ हुसैन साहब का नाम जानते हैं क्या? एम एफ हुसैन कौन थे? डांसर? डांसर कौन बोल रहा है? नहीं, फोटोग्राफर। फिर कौन थे? पेंटर थे, पेंटिंग करते थे, है ना? उनकी एक एक पेंटिंग्स कितने कितने करोड़ों में बिकती है, आपको पता है? हाँ, कितने कितने करोड़ों में उनकी एक एक पेंटिंग। लता जी एक एक सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग का कितना कितना चार्ज करती है, अंदाजा है आपको? लाखों लाखों रुपए, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, सिर्फ उस 3 मिनट के गाने के लिए। बताओ किस में रिटर्न ज्यादा है? हाँ, तो हमें अपनी मेंटेलिटी थोड़ी सी शिफ्ट करने की जरूरत है कि हम अगर एज अ हॉबी तो बहुत अच्छा है, पर हॉबी से अगर हम एक स्टेप ऊपर उठ करके इसको अपना करियर भी चूज कर रहे हैं, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। क्यों नहीं है, वो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अभी दिए हैं, और ऐसे मैं आपको लाखों एग्जांपल्स दे सकता हूँ। हॉबी अकेले, अब म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेट भी एक हॉबी होती है, और हॉबी को फॉलो करके ही विराट कोहली बन जाते हैं, हॉबी को फॉलो करके ही धोनी बन जाते हैं, तेंदुलकर बन जाते हैं। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तो जो बच्चे होंगे आज क्लास में वो तो खूब खुश हो गए होंगे, ये बहुत अच्छी बात बताई, अब से नो पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो करना, पर आप इसको भी एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हो, बात ये है ना? आइए, अब बांसुरी हम सीख रहे हैं, तो बांसुरी के क्या फायदे हैं? कि अभी जो 15 फायदे पहले बताए ना, वो सब तो है ही, उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारा बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अब मुझे बांसुरी बजानी है, एक ही समय पे मुझे फूंक देनी है, तो अपने मुंह पर कंट्रोल करना, और अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना, उंगली भी मुझे उसके साथ साथ चलानी है, और मेरा पोस्चर भी ठीक होना चाहिए, है कि नहीं? तो हमारी आंखें आंखें कहाँ पर है, कैसी जा रही है, किसको हम देख रहे हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है पता है लाइव शोज में, कि अब मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ और सामने दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, अब बताओ मैं देख उनको रहा हूँ और बजाना मुझे कुछ और है, कैसे होगा? हाँ, हम हमारे माइंड पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एक और फायदा, आखिरी। हाँ, हमारी कोर मसल्स भैया, ये तो बिल्कुल कोरोना पीरियड के लिए एकदम स्टार 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 वाला पॉइंट है। बांसुरी बजाने वाले को कभी कोविड हो सकता है क्या? अरे उसके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना बढ़िया हो जाता है, क्यों? क्योंकि सांस लेते हो ना, पूरा आपका फूक का इंस्ट्रूमेंट है, सांस लेने का इंस्ट्रूमेंट है, तो इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि हमारे लंग्स, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाता है, मस्त हो जाता है एकदम, स्टेमिना बहुत अच्छा हो जाता है ना? ऐसे ही बहुत 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 सारे बेनिफिट्स है म्यूजिक के और बांसुरी के। अब ये सब मैंने आपको क्यों बताया? क्यों बताया? इसलिए बताया कि आपको थोड़ा म्यूजिक के बारे में लगे कि हाँ भैया म्यूजिक भी कुछ होता है, ऐसा ही कुछ नहीं है ना? आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप हो म्यूजिक के लिए कि नहीं लिटरली म्यूजिक कुछ है। हम्म, तो बस यही थोड़ा था मुझे बताने का। अब थोड़ा मैं कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, आप में से कितने लोग हैं बांसुरी सीखने में इंटरेस्टेड? कितने लोग बांसुरी सीखना चाहते हैं, है ना? अभी हम सब बात करेंगे, 2 मिनट में हम सब आपस में बात करने वाले हैं। आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, वीडियोस ऑन कर सकते हो तो और अच्छा है। आप में से कितने लोग बांसुरी सीखने में इंटरेस्टेड है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुड, बढ़िया, है ना? तो अब ये कौन सीख सकता है भैया, किसके लिए ये कोर्स है? हाँ, कि जिसको भी पैशन है ना म्यूजिक सीखने के लिए, उसके लिए कोर्स है। जिसको भी अंदर से इच्छा है उसके लिए कोर्स है, सीधी बात है। जो लंबे समय से म्यूजिक सीखना चाहता था, समय नहीं मिल पाया, हाँ, या समय तो मिला पर सिखाने वाले नहीं मिल पाए, सिखाने वाले मिले तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में नहीं था, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जिनके पास में सीखने का एक जज्बा है वो बांसुरी सीख सकता है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि
इसको सीखने के लिए आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप म्यूजिक की क्लास में आज आपका पहला दिन भी है तो इट विल वर्क, है ना। कि हमको तो सारे गमा भी नहीं आता है और हम तो गाना गाते तो पता है क्या होता है, हमारे घर वाले सब भाग जाते हैं, हम तो इतना खराब गाना गाते हैं, तो हम तो सीख ही नहीं सकते। कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको म्यूजिक के बारे में बिल्कुल जीरो भी नॉलेज है तो यू आर वेस्ट मोस्ट वेलकम। कुछ भी म्यूजिक का सेंस आपको चाहिए ही नहीं, वो सब हम सीख लेंगे क्लास में, है ना। ये कोर्स बनाया ही उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी म्यूजिक बजाया ही नहीं और वो सीखना चाहते हैं, बांसुरी सीखना चाहते हैं, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी बजा भी रहे हैं पर हम बजा बजा के थक गए पर आवाज ही नहीं निकलती है, फूक की आवाज आती रहती है, होता है ना ऐसा आप लोगों के साथ, फूक की आवाज आती रहती है, बहुत गंदा साउंड आता है, मम्मी बोल देती है चल अब बंद कर दे, बहुत टाइम हो गया, हमारे कान दुखने लग गए। तो जिनकी ऐसी भी प्रॉब्लम है वो लोग भी ज्वाइन कर लेना, मम्मी के कान खुश हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आगे। हम्म, अब हम इसमें सीखेंगे क्या एग्जैक्टली exactly? इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? कि सर आप तो ना हमको गाना बजाना सिखा देना, हम तो गाने सीखना चाहते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप कौन कौन किस किस पर्पज से सीखना चाहता है। सभी के अलग अलग पर्पज होंगे, है ना। किसी को गाना बजाना सीखना है, किसी को अपनी शांति के लिए सीखना है, किसी को किसी को इम्प्रेस करने के लिए सीखना है कि नहीं। गिटार सीखते ना सब, क्यों, मैं कॉलेज जाऊंगा फिर वहां लड़कियां मिलेगी तो मैं गिटार बजा के इम्प्रेस कर दूंगा, है ना। तो भैया सबके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं सीखने के। तो आप क्या सीखोगे उसमें कि यू विल लर्न प्रोड्यूसिंग अ मेलोडियस साउंड ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। ये जो सबसे खूबसूरत बाजा है, इस पर बहुत ही सुंदर धुन बजाना, बहुत ही कर्ण प्रिय धुन बजाना सीख सकते हो, ठीक है। और क्या क्या सीखोगे? होल्डिंग पोस्चर, फिंगर पोजीशन एंड ब्लोइंग टेक्निक। बांसुरी को पकड़े कैसे, उंगलियां कैसे रखे, कैसे उंगलियां चलाए, हाँ, कि किस टेक्निक के साथ में फूक मारी जाती है, कितनी प्रेशर से फूक मारना है, हाँ, बांसुरी को कहाँ पर रखना है, और कम आवाज निकालने के लिए कितनी फूक मारे, तीखी आवाज निकालने के लिए कितनी फूक मारे, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? प्रैक्टिसिंग स्किल्स और प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेस। आपको सिस्टमेटिक, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, है ना, प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जाएंगे। आपके उसमें पूरी जो भी स्किल्स आपको प्रैक्टिस करनी है सब रिटर्न फॉर्म में रहेगा, आप लोग उसको रेफर करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी अलंकार प्ले करना है, जो भी पैटर्न्स हम लोग सीखेंगे, है ना, कि वो सब हम इसमें इस कोर्स में सीखेंगे। और क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल नॉर्म के हिसाब से हम हर एक सुर को बोलना सीखेंगे कि भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको सा बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं, कोमल रे बोलते हैं, म बोलते हैं, तीव्र म बोलते हैं, है ना। तो क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से नोटेशंस हम सीखेंगे। वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक से आप इंट्रोड्यूस होंगे, ये तो है ही सही। और आखिरी में आपके काम का पॉइंट आ गया कि हाँ, आप सिंपल सॉन्ग्स जो इजी नोटेशंस वाले हैं वो तो कम से कम बजाना सीख जाओगे इस कोर्स में। डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कितना करते हो, है ना। अब मैं इसमें आपको भैया गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि हाँ आप तो है ना आज ही क्लास में आना और आज आप मुंह मुंह के धागे बजा दोगे, या आप तो आज क्लास में आना और फिर आप लता जी का कोई सा भी गाना बजा दोगे, रफी साहब का बजा दोगे। बजा लो तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रैक्टिस से आएगा, है ना। अब मैं इसमें आपको बिल्कुल झूठा झूठा नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं आप लोग आ जाओ और मैं आपको एक महीने में इतने गाने बजाना सिखा दूंगा ना। वो आप कितने सीख सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्या क्या लगेगा भैया हमको सीखने के लिए? क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? कि सबसे पहले तो एक बांसुरी चाहिए। तो बांसुरी सीखना है तो भैया बांसुरी तो चाहिए ही। तो आप में से कितने लोगों के पास में फ्लूट्स है? ओके ग्रेट। अभिजीत, प्राची, कनिष्क, तनु, बढ़िया।
अच्छी बात है। जिनके पास नहीं भी हो, आप लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा अगर आपको कुछ नहीं पता है तो, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। दूसरा क्या चाहिए कि पेन पेपर चाहिए नोट्स बनाने के लिए। मैं तो नोट्स दूंगा ही, पर आप आपके भी नोट्स बनाएंगे आपकी राइटिंग में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे आखिरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अ नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, कि म्यूजिक सीखना तो इम्पॉसिबल है, नहीं मैं नहीं सीखूंगा, ऐसा नहीं चाहिए। मैं सीख के रहूंगा। आपको पता है मैं कितने साल से म्यूजिक में हूँ? अभी बताऊंगा आपको बाद में मैं। हम्म? मुझे लगभग 17-18 साल हो गए म्यूजिक में, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो आप लोग को कितना साल लगेगा कि सर फिर तो आप बात ही मत करो, जब आपको ही 18 साल लग गए, तो हमको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कि सुनो सुनो सुनो, एक और बात बताऊं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो अबव 85 ईयर्स उनकी एज है, हाँ, हम गुरुकुल में जाकर के उनसे पूछते हैं ना, गुरु जी आपने तो सब कुछ सीख लिया, तो पता है वो क्या बोलते हैं? कहाँ सीखा? अभी तो कृष्ण जैसा बजाना है। बताओ, वो भी अभी भी सीख ही रहे हैं। तो जब वो अभी तक सीख रहे हैं, उन्होंने अभी तक सीखने का जज्बा बनाए रखा है, इतनी एज में भी। बताओ, वो, हम लोग उनको देखते हैं ना, अब उनकी एज इतनी हो गई है कि वो ऐसे हिलते हैं, उनका होठ एक जगह टिकता नहीं है, फिर भी बजाते हैं वो। तो ये खुद के अंदर ऐसा नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए। बराबर। ठीक है, तो भैया ये सब था जो मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताया कि म्यूजिक सीखने से क्या फायदा है, बांसुरी सीखने से क्या फायदा है। आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप क्या क्या सीखेंगे। और देखिए, आप अकेला म्यूजिक ही नहीं सीखेंगे, आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मैंने आपको चेंजेस जो भी आएंगे उनकी लिस्ट पहले बता दी है, क्या क्या चेंजेस आएंगे। कनिष्क, अगर तुम म्यूजिक क्लास अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी रीजनिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, और मेंटल एक्सरसाइज आपको हर फील्ड में हेल्प करती है। कोऑर्डिनेशन सीख जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाता है। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ आप लोगों को बता देता हूँ। अब मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं कहाँ से सीखा है, क्या करता हूँ, ऐसा सब। मैं बेसिकली इंदौर का हूँ, इंदौर का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले 17 साल से म्यूजिक में हूँ। मैंने मैं स्कूल में जब KG 1 में था, जब से मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, है ना। अभी तो टाइम हो गया। तो जब से मैं म्यूजिक, पहले मैं हारमोनियम सीखता था, फिर मैं कीबोर्ड सीखने लगा, फिर मैंने वायलिन भी सीखा, है ना। फिर मेरे को लिगामेंट इंजरी हो गई थी तो मैं वायलिन नहीं बजा पाता था। फिर उसके बाद मैंने फ्लूट सीखना शुरू करी। तो लगभग मैं अभी 7-8 साल से बांसुरी बजा रहा हूँ। और उसके पहले मैं पिछले 10 साल से दूसरे इंस्ट्रूमेंट सीखता था। और अभी मैं मुंबई के वृंदावन गुरुकुल में पंडित श्री हरिप्रसाद चौरसिया के गुरुकुल में अध्ययनरत हूँ। भैया मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, पर इतनी गारंटी है कि जितना मैंने सीखा है उतना ईमानदारी से आपको सिखाऊंगा, है ना। अच्छा, मुझे पता है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम, क्लास ले रहे हो और खुद की कॉम्पिटिटर तैयार कर रहे हो। मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि तुम तो अभी अभी शोज करना तुमने शुरू करा है ना, और तुम दूसरों को सिखा दोगे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे मार्केट में, फिर तुम क्या करोगे। कि अगर हमारे गुरु ने भी ऐसा सीखा होता तो आज हम आते क्या। हमारे गुरु के गुरु ने अगर ऐसा सीखा होता तो क्या वो होते? नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी अंदर सोच नहीं है। जितने लोग सीखे, मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे, जितना सीख सके सीखे, है ना। और मैंने अभी लगभग लगभग 300 से ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस दी है, पूरे भारत भर में, गोवा में, मुंबई में ताज होटल में, सारा इंटरनेशनल में, और कुछ कॉरपोरेट शोज करे हैं इंडियन ऑयल के लिए, और एक्सेट्रा ढेर सारे। इसके अलावा कुछ विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक जैसे पंडित पारसनाथ जी, पंडित रूपक कुलकर्णी जी, इनसे भी मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, इनसे भी कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य मिला है। हाँ, पारसनाथ को आप लोग जानते हो क्या? अभी आगे आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो शायद आप लोग जाने। हाँ। और जैसे कि मैंने बताया, मैं इंदौर में हूँ। इंदौर लगातार 4 सालों से भारत का नंबर 1 स्वच्छ शहर है, इंडिया क्लीनेस्ट सिटी।
पता है आप लोगों को? अच्छा, आप में से कितने लोग इंदौर के बाहर से हैं, आउट ऑफ इंदौर? अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोगों को पता था ऐसा कि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? तो हमारे यहाँ पर स्वच्छ इंदौर सॉन्ग एक है, उसका मैंने फ्लूट वर्जन बनाया था, जिसको लगभग 1 लाख से ज्यादा व्यूज है सब प्लेटफॉर्म्स पे। और उसे हमारे यहाँ की जो मेयर है, महापौर है, उनके थ्रू उसका प्रमोशन वगैरह हुआ था। ये मेरी गुरुकुल की एक फोटोग्राफ है, गुरु जी के साथ में, पिछले साल की। हाँ, अब कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, ये ताजमहल पैलेस में जब शो किया था, ये ताजमहल होटल का रिसेप्शन है, वहाँ का फोटोग्राफ है। ये इंदौर की मेयर है, मालिनी गौड़। जब स्वच्छ इंदौर सॉन्ग का रिलीज हुआ था उस समय का फोटोग्राफ है ये। ये पंडित रूपक कुलकर्णी जी है। ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के शिष्य है और अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक है। हाँ, ये पंडित पारसनाथ जी है राइट हैंड साइड में इधर, और ये इनके भाई पंकज नाथ जी है। अब मैं इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा। आपने ओ माई गॉड मूवी देखी है क्या? ओ माई गॉड की जो फ्लूट थीम है, सुनी है? वो इन्होंने ही प्ले करी है, पारसनाथ ने। और ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में म्यूजिक पीसेस है जो इन्होंने प्ले करे हैं। इंडियन आइडल में आपने इन्हें बहुत बार देखा होगा। और ये कुछ मीडिया कवरेजेस है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, पत्रिका का है, दैनिक भास्कर का है। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब कुछ एफएक्यूज, जो आप लोगों के अंदर के प्रश्न आ रहे होंगे, तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने फिगर आउट करे हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया फ्लूट ऑनलाइन सीखे कि नहीं सीखे? हम्म? कि कोई सामने बैठा करके सिखाएगा तो ही हम सीख सकते हैं? कि आप बिल्कुल बांसुरी ऑनलाइन सीख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को ऑनलाइन सिखाया है और सभी सेटिस्फाइड है और उन्होंने प्रोग्रेस करी है। और कौन होगा जो अपने घर बैठ करके नहीं सीखना चाहेगा? तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए चांस है, आप अपने घर में अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं। फुल टाइम जॉब कर रहे हैं अगर कोई, हाँ, तो आप लोग सीख सकते हैं कि नहीं? कि अगर कोई फुल टाइम जॉब भी करता है तो आप सीख सकते हैं। हम वीकेंड क्लासेस लगा करके सीखेंगे। हम्म। इस कोर्स को करने के बाद में हम गाने बजाने लगेंगे कि नहीं? कितने सॉन्ग्स बजा लेंगे कि हाँ बिल्कुल, आप जो इजी सॉन्ग्स है, सिंपल नोटेशन वाले हैं, वो बिल्कुल आप बजाना सीख लेंगे। और उसके अलावा भी अगर दूसरे सॉन्ग्स हैं तो आप अगले कोर्स में उसको सीख सकते हैं। अगर कोई फॉरेन में रहता है, मेरे पास में अब्रॉड के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग सीख सकते हैं कि नहीं? कि बिल्कुल, अभी भी कुछ फॉरेन से लोग सीख रहे हैं और अभी भी कुछ इंक्वायरीज है। तो उन लोगों के लिए, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल सेपरेट टाइम है जो उनको सूट करे, ऐसे टाइमिंग पर क्लासेस है। ठीक है, ये क्लास डिटेल्स है। आप लोग अगर चाहे तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको ये सब सर्कुलेट हो जाएगा, बट फिर भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंसेस। ये कुछ बैचेस के टाइमिंग्स है जो हम, मतलब अभी मैंने बनाए हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस रहा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, माने 1 महीने में टोटल 8 क्लास रहेंगी। और 2 क्लासेस के बीच में एटलीस्ट 3 दिन का गैप हम रखेंगे, जिससे आप सीखें, 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। ओके। और 1 घंटे की क्लास रहेगी। फीस इज ₹1600 पर मंथ। और क्लासेस जो है वो गूगल मीट पर होंगी। और सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी खुद की फ्लूट होना ज़रूरी है ना? आप चाहे तो स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको रेफरेंस के लिए रहेगा। ठीक। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, और मुझसे अगर कुछ सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। या पता है? आतिश, तो हाँ आप जी। कुछ अगर कुछ जो जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए कुछ प्ले कर दे, उसके बाद मैं माइक ओपन करता हूँ, ठीक है, किसी को ठीक कुछ पूछना है। है, ओके हाँ। ओके। आवाज आ रही है आप सभी को क्लियर? यस यस, हाँ।
So that was Oh My God theme. ग्रेट, Thank you. ऑसम, Thank you so much. ऑसम अर्जुन, मजा आ गया। सो मैंने माइक ओपन कर दिया है, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग टू हम स्क्रीन अर्चेश। शेयरिंग बंद कर सकते हैं वैसे अब। हाँ, आप स्टॉप कर दो। हाँ, हाँ जी। ग्रेट। इफ किसी को कुछ पूछना है, एंड हाँ गाइस, तो अगर आपको ये जो अभी कोर्स के बारे में ब्रोशर चाहिए आपको पर्सनली, तो मैं अपना बेसिकली व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, आप मुझे उस पर पिंग कर दो, तो मैं आपको सारी डिटेल्स ब्रोशर में भेज दूंगा। ठीक है। हाँ सो जी, अब किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग प्लीज हाँ, पूछ सकते हैं। या अगर किसी को कुछ पूछना हो मुझसे या अर्चेश से, एनीथिंग। हाँ, हाँ उमा जी। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। क्लियर नहीं आ रही, या तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अर्चेश कोई पूछ रहा है कि हाउ टू बाय बेस्ट फ्लूट, या तो हाँ आप लोग ठीक, सब चैट में लिख सकते हो अगर आप बोलना लोग नहीं चाहते चैट हो में तो। लिख दीजिए, वो बेटर हाँ, रहेगा। आप मैं बता कन्वे कर दीजिएगा लूंगा। कुछ। ओके हम्म। फाइन। देखिए, अगर आप कुछ फ्लूट परचेस कर सकते हैं कुछ बेसिक क्वालिटी की, अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड। पर अगर आपके आसपास कोई स्टोर नहीं है जहाँ से आप फ्लूट परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स चाहिए जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सो आप, मैंने स्क्रीन शेयर करी है, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, पूनम फ्लूट्स की। दिख रही है सभी को स्क्रीन? हाँ हाँ। है ना? तो ये पूनम फ्लूट्स एक वेबसाइट है जिनकी फ्लूट्स मैं यूज़ करता हूँ, और इनकी ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी ये लोग डिलीवरी करते हैं। सो आप लोग यहाँ से फ्लूट परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर ही जाकर के शॉप ऑनलाइन का ऑप्शन है जहाँ पर अलग अलग टाइप्स की फ्लूट्स। अब इतनी सारी फ्लूट्स है, हम कौन सी फ्लूट परचेस करें? तो फॉर बिगिनर्स आप सी नेचुरल मीडियम फ्लूट, ये जो फ्लूट है ये सी नेचुरल मीडियम है, आप ये यूज परचेस कर सकते हैं, है ना? और अगर ये आपको थोड़ी बड़ी लग रही है, तो अगर थोड़ी छोटी साइज की फ्लूट चाहिए तो मिनिमम 16 इंचेस की फ्लूट होनी चाहिए। 16 इंचेस फ्लूट का लेंथ होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि उससे छोटी बांसुरी तो फिर बहुत छोटी हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक फ्लूट है, ये ई स्केल की फ्लूट है, तो ये छोटी है। अभी आप दोनों में कंपैरिजन अभी पूरा स्क्रीन पर दिखेगा नहीं, पर फिर भी देखिए मैंने दोनों को एक साथ रखा है तो कितना डिफरेंस है दोनों की साइज में, है ना? तो ये बहुत छोटी फ्लूट क्या है, अभी इनिशियली आपको पकड़ने में, अपना पिच सेट करने में डिफिकल्टी देगी, इसलिए सी नेचुरल मीडियम आप लोग परचेस कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। हाँ। और अर्चेश को ये पूछ रहा है कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन डिपेंड्स आप कितना जल्दी सीख सकते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हम एटलीस्ट 16 क्लासेस में पूरा बेसिक सीख जाए। पूरा बेसिक मतलब हम कैसे फूक मारे, बांसुरी को कैसे पकड़े, सिंपल अलंकार कैसे बजाए, सॉन्ग्स कैसे प्ले करें, है ना? इजी सॉन्ग्स हम कैसे प्ले कर सकते हैं, ऐसा। और फिर भी अगर किसी को बहुत अच्छे से सीखना है तो कम से कम 6 महीना तो आपको देना पड़ेगा। मैंने क्लासेस तो मैं आपको बोल रहा हूँ 16, पर प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक है? राइट। एंड समवन इज आस्किंग, जस्ट अ सेकंड, के एरी साउंड को कम कैसे करें? एरी हम्म। साउंड को flute में। अब एरी साउंड आती कैसे है? एरी साउंड मतलब मैं आपको बताऊँ, जो हवा की आवाज आती है, हम फूक मारते हैं, फूक की आवाज आती है, इससे मैं बजा रहा हूँ तो एकदम क्लियर आवाज आ रही है। अब ये क्या है? हवा, फूक की आवाज आ रही है। अब ये आवाज कब आएगी? जब फूक प्रॉपर होल में नहीं गिरेगी तब आवाज आएगी। तो हमारा जो होठ होने चाहिए, मुंह अपना कितना खुलना चाहिए कि बस उतना ही खुले जितने उस होल में फूक जाने की जगह है। आप लोगों ने कभी सुई के अंदर धागा पिरोया है क्या? सुई में धागा कैसे डालते हैं कि बस ऐसे धागा उठाया और ऐसे डल गया? ऐसा हुआ है कि कभी? नहीं होता है। हम उसको बिल्कुल बारीक सा करते हैं और फिर बहुत बारीकी से उसमें डालते हैं। सेम कंसेप्ट इसमें है कि ये इतना बारीक होल है और हमें
फूक होठ से इतना बारीक हमारा पिच होना चाहिए कि उसी के अंदर फूक गिरे, और जैसे ही फूक उसके अंदर जाएगी तो एयरी साउंड नहीं आएगा। दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि हम तो बांसुरी बजाते हैं और बिल्कुल भी फूक की आवाज नहीं आती है, तो ये बिल्कुल झूठ है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, आता ही है। अगर ये साउंड नहीं आएगा तो आपकी फ्लूट बहुत रोबोटिक साउंड करेगी, है ना। तो थोड़ा बहुत नेचुरल चलता है। आप इनफैक्ट किसी को सुनोगे भी तो उनकी फ्लूट में भी आपको थोड़ा साउंड रहेगा फूक का, पर वो डिस्टर्बिंग्स नहीं होना चाहिए। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन? हाँ, और कोई ये पूछ रहा है, एक क्वेश्चन 2-3 बार आ गया कि किसी के पास जी स्केल और सी स्केल का फ्लूट है, अब उनको दूसरा फ्लूट बाय करना है तो कौन सा बाय करूं? अगर आप सी और जी को बहुत अच्छे से प्ले कर लेते हैं तो आप ई म्यूट कर दीजिए। हाँ, अगर आप सी और ई स्केल जी स्केल को बहुत अच्छे से प्ले कर पा रहे हैं, आप उसमें सारी टेक्निक्स वगैरह बजा लेते हैं, सारे अलंकार बजा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर आप ई बेस फ्लूट ले सकते हैं। मेरे पास में रखी है, वो इतनी बड़ी बांसुरी आती है, मतलब ये यहाँ से शुरू होके ऐसी इतनी बड़ी फ्लूट है, ये ई बेस फ्लूट बोलते हैं। इसका साउंड भी बिल्कुल बेस वाला रहता है, ये ऐसा। तो ये बिल्कुल बहुत जो क्लासिकल लेवल पे जो लोग शोज क्लासिकल कॉन्सर्ट्स करते हैं वो लोग बेस फ्लूट यूज करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए और क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं तो आप सी और जी के बाद में ई बेस पर स्विच कर सकते हैं। या किसी ने ये पूछा है कि सर क्या हमारी हवा पर ही डिपेंड करता है कि हमारी पिच क्या होगी? देखिए, पिच मतलब होता ही ये है कि आपका लिप्स का फॉर्मेशन कैसा है, वो लिप्स को आपने बांसुरी पर कैसे सेट करा है और आप कैसी फूंक मार रहे हो, वो आपका पिच है ना। अब डिपेंड करता है हमको नीचे बजाना है कि ऊंचा बजाना है। जैसे अभी मैं बजा रहा हूँ, अब वो नोट एक ही है, पर इसमें भी क्या है, एक बार नीचे बजा, एक बार ऊपर बजा, तो ये पिच हमने चेंज करा है ना। पहले लोअर पिच में था, अब हायर पिच में चल रहा है। तो ये फूक के प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हम कितने प्रेशर से फूक मारेंगे, वैसी सामने से उधर से आवाज आती है। इसके भी अलग अलग प्रैक्टिसेस रहती है, टेक्निक्स रहती है, जिससे हम इसको इजीली बजा सकते हैं, इजीली हम पिच स्विच कर सकते हैं। ठीक है। ये सो हाँ, मोस्टली वी आर डन विद क्वेश्चंस। तो हाँ गाइस, ग्रुप पे अभी फीडबैक फॉर्म आ जाएगा 1 मिनट में, तो प्लीज वो भर देना। एंड इसमें वर्कशॉप के बारे में भी क्वेश्चन है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यस भर सकते हो। सो हम आपको ब्रोशर वगैरह सेंड कर देंगे। तो ये पूछना था कि हाँ। कितनी क्लासेस के बाद हम इतना हो पाएंगे कि कोई भी सॉन्ग अगर सुना तो हम उसको एटलीस्ट ट्राई कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, ये कितनी क्लासेस के बाद हम कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए म्यूजिक का सेंस होना बहुत जरूरी है। माने आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं मान लो मैं 17 साल से म्यूजिक सुन रहा हूँ। म्यूजिक तो हम सब लोग बचपन से सुन रहे, पर उसको कैसे सुनना चाहिए, उसको किस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुन रहा हूँ, 17 साल से मैं सुन रहा हूँ। तो अब जाके मैं ऐसी स्टेज पे आया हूँ कि अगर कोई सॉन्ग मेरा सुना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उसको सुन करके सेम स्केल की फ्लूट में प्ले कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। और अगर अब हमारी बात करें कि हम बिल्कुल बिगिनर है, हमें म्यूजिक का इतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको लगभग 1.5 से 2 साल अगर आप अच्छी लग करके प्रैक्टिस करें तो आप इजीली कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेंगे, अगर अच्छी प्रैक्टिस करें तो। और अगर सुन करके नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करके हम अगर उसको प्ले कर रहे हैं, तो आप अभी 2 महीने 3 महीने में प्ले करने लगेंगे। ओके। या लाइक किसी को कुछ और पूछना हो तो हाँ, फील फ्री। सो एक मिनट और रुकते हैं, देन आई विल क्लोज द सेशन। या अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट, सो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से चैट में पिंग कर रहा हूँ। सो इनकेस किसी को ब्रोशर चाहिए पर्सनली या कुछ पूछना हो
तो आप मुझे पिंग कर सकते हो एंड हम कनेक्ट करवा देंगे सर से। या ओके। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? हाँ, एक क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट रहेगा, 1-to-1 सेशन रहेंगे, क्योंकि ग्रुप क्लासेस पॉसिबल नहीं होती है फॉर बिगिनर्स। और ऑनलाइन में वैसे भी ग्रुप क्लासेस में क्या होता है कि फिर सबको सुनना तो अलग अलग ही पड़ेगा। एक साथ अगर हम सबको सुनेंगे तो ऑनलाइन में इतना प्रॉपर साउंड क्वालिटी रहता नहीं है। तो फॉर बिगिनर्स हम जो है 1-to-1, इनफैक्ट मे भी जो गुरुकुल में क्लासेस मेरी होती है 1-to-1 ही होती है, उसमें अटेंशन भी पूरा रहता है और प्रॉपर मैं भी ध्यान दे सकता हूँ, आप भी प्रॉपरली सीख सकते हैं। इसलिए मैं 1-to-1 क्लासेस ही। अगर एक घर से 2 लोग हैं कि भैया दोनों भाई को सीखना है या पापा बेटे को सीखना है, मम्मी पापा किसी को भी सीखना है, तो फिर 2 लोग फिर भी चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 लोग में क्या, एक जना रुक गया, दूसरा बजाने लगा, दूसरा रुका, पहला बजा रहा है। पर 2 से ज्यादा में फिर बहुत हौच-पौच हो जाए। माने मेंबर्स तो मीटिंग में सिर्फ 2 ही रहेंगे। गुड। ग्रेट, ठीक है। ओके, Okay. सो अगर किसी को कोई इशू है तो आप ग्रुप के एडमिन को पिंग कर सकते हो। 2 एडमिन है, मी एंड मेरा फ्रेंड है राजा, हम दोनों ने ये स्टार्ट किया है। सो हाँ, आप हमें पिंग कर सकते हो, कोई भी इशू हो। अगर आपको सर से बात करनी है या जो भी है, तो हम आपको सर से कनेक्ट करवा देंगे। एंड या सो विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट अर्चेश। काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। एंड या सो 30 सेकेंड्स गाइज, इफ किसी को कुछ पूछना है, सो वरना मैं क्लोज करता हूँ सेशन। एंड हाँ, अभी 5 मिनट में फीडबैक फॉर्म आ जाएगा, सो प्लीज वो भर देना। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्लास को। एंड अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ अलग आपको क्लासेस चाहिए, तो उधर आप फ्रीली लिख सकते हो हमें। सो वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है टू अंडरस्टैंड कि क्लासेस कैसे एंड लेंगे। ऑल्सो मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज वेव क्लब से जुड़े रहे, ये बहुत अच्छा क्लब है। इनफैक्ट मैं भी कुछ दिन पहले ही मीत से, राजा से मिला, बात करी हम लोगों ने, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। आप अपनी हॉबी को फिगर आउट कर सकते हैं और एज पर योर हॉबी आप उस पर काम कर सकते हैं। मतलब या मैंने पहली बार ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा है, और वो भी ऑनलाइन। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हजारों लोग इनके साथ में हैं, इनके क्लब में हैं। तो आप लोग इनसे जुड़े रहे। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट्स आती रहती है, हर वीक एक नई आर्ट, नई हॉबी के ऊपर वर्कशॉप होती है। जैसे आज हमारी फ्लूट की हुई, ऐसे पूरे वीक कुछ ना कुछ बढ़िया सा शेड्यूल इनका सेट रहता है। तो आप लोग सब जुड़े रहे। एंड मैनी थैंक्स टू यू, थैंक यू आपने आशीष, मुझे थैंक्स इनवाइट अ करा। लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, glad to have you, thanks a lot guys, so I'm closing this session। बस फीडबैक फॉर्म याद से भर देना, हम वही चाहते हैं, आप फीडबैक भरो अगेंस्ट these classes, ठीक है। so bye everyone and thanks again Archesh, थैंक thank यू, you, थैंक यू। pleasure having you। yeah and yeah, thank you, bye everyone, bye, see you tomorrow। कल crocheting class है। and yeah, ठीक है, bye bye everyone।